तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। स्त्री जो कि ममता की मूरत है, स्त्री जो कि कोमलता की प्रतीक है, और है इसमें कोई दो राय नहीं है, मातृशक्ति को नमन है। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी घटनाएं इतनी अधिक बढ़ गई है कि उनके प्रति जो नजरिया है वो बदल गया है। और आप सोशल मीडिया पर यदि देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की पोस्ट जिनकी एक प्रकार से बम्बार्डमेंट हो चुकी है, कुछ मीम्स के रूप में है, कुछ कमेंट के रूप में है, कुछ अपनी विचार अभिव्यक्ति के रूप में है, कि ऐसी महिलाओं की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है जो प्रेम संबंध में पड़ करके या विवाह करके अपने जीवन साथी को जो मौत के घाट उतारने का कार्य कर देती है। और इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट हमें प्राप्त हुए थे और इससे संबंधित एक एपिसोड भी हमने बनाया था जो कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हाँ, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की बहुचर्चित ये कहानी अभी कुछ समय पहले ही घटित हुई। और एक बहुत लंबी फहरिस्त है। इससे थोड़े दिनों पहले बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने अपना 1 घंटे से भी बड़ा वीडियो बनाया और उसके बाद में उसने आत्महत्या जो है ऐसा निर्णय लिया, जो कि किसी भी प्रकार से हम उचित नहीं कह सकते। जो हमने एपिसोड बनाया था उसका लिंक यहाँ पर हम प्रोवाइड आपको करा देंगे। साथियों, आज का जो ये एपिसोड है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम कुछ ऐसे सूत्र जानेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां जानेंगे, यदि वो खास तौर पर किसी स्त्री की कुंडली में है, क्योंकि अभी घटनाएं उन पर केंद्रित है इसलिए। तो स्त्री की कुंडली में यदि है तो शास्त्रीय आधार ये कहते हैं कि बहुत प्रबल संभावना है कि वो जीवन साथी की हत्या तक का विचार जो है वो लेकर के आए। क्यों ऐसा होता है, इस पर हम कारण जो है उस पर चर्चा करेंगे। शास्त्रीय होगा, वैज्ञानिक होगा, तार्किक होगा, ये पूरा का पूरा विश्लेषण। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो बिना किसी देरी किए एक जन्म पत्रिका के माध्यम से हम इसको जानते हैं। साथियों, यहां पर उदाहरण के लिए हमने एक खाली, एक रिक्त जन्म पत्रिका यहां पर ली है और ये किसी भी लग्न की हो सकती है। 12 लग्नों पर ये बात जो है वो अक्षरशः लागू होती है। खासतौर पर ये एपिसोड तो अब उन्हीं के काम का है जो या तो प्रेम संबंध में है या अपने लिए तलाश कर रहे हैं पत्नी की। कई लोगों को तो ये भी शिकायत है कि वैसे ही आचार्य जी हमारी शादी नहीं हो रही, आप इस प्रकार के एपिसोड बना रहे हैं। खैर, तो साथियों, 2 जो ग्रह हैं वो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला ग्रह है मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है, मंगल रक्त का कारक है, मंगल क्रोध का कारक है, मंगल शत्रुता का कारक है, मंगल साहस का कारक है और मंगल हथियारों का भी कारक है। अब आप देखिए कि इतनी सारी प्रबलता ये मंगल की है। अब आ जाइए दूसरे ग्रह पर। दूसरा जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र जो है वो पति पत्नी, स्त्री पुरुष के बीच में जो संबंध होते हैं
उन संबंधों का कारक है, सुखों का कारक है, भौतिक सुख सुविधाएं, वासना, कामुकता, इन सब का वो कारक ग्रह है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जहां पर क्रोध और कामुकता, अगर इसका सम्मिश्रण हो जाए तो व्यक्ति की बुद्धि काम करेगी क्या? बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। और ऐसा ही कुछ होता है इस प्रकार की जातिकाओं के साथ में। तो कुंडली पर आते हैं, एक एक करके बात करेंगे। यदि किसी जन्म पत्रिका में मंगल और शुक्र, यदि इनकी युति द्वितीय भाव में हो, सेकंड हाउस में हो, तो बहुत संभावना होती है कि इस प्रकार की स्थितियां, और जो महिला है वो इस प्रकार का कोई जो कदम है वो उठा सके, क्योंकि ये भाव कुटुंब का भी है। और हमने ये देखा है कि इस प्रकार की हत्या करने वाली जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके परिवार को भी इस बारे में पता नहीं होता। तो ये लड़की परिवार के विरुद्ध जाकर के विवाह स्वयं संपन्न कर लेती है और इस प्रकार के नृशंस हत्या जो है उसका षड्यंत्र करने का भी ये कार्य जो है वो करती है। साथियों, अंत में हम इसके कुछ जो निरस्तीकरण है वो भी बताएंगे, इसलिए अभी आप चिंतित ज्यादा ना हो। और सेकंड हाउस जो की है वो वाणी का भी है। तो इस युति के कारण इस स्त्री, इस कन्या की जो वाणी है वो बहुत अधिक कर्कश होती है। इससे भी आप इनको पहचान सकते हैं। साथियों, दूसरी जो स्थिति है वो है तृतीय भाव में। तृतीय भाव में यदि मंगल और शुक्र इसकी युति हो जाए, तो यहां पर तृतीय भाव चूंकि साहस का भाव है, पर साहस गलत कार्य के लिए यूज कर लिया। तृतीय भाव एम्बिशियस, महत्वाकांक्षा का भाव है। ऐसी स्त्री, ऐसी कन्या की जो महत्वाकांक्षा होती है बहुत बड़ी होती है कि मुझे इस प्रकार का हनीमून मिले, इस प्रकार की विदेश यात्राएं मिले, लग्जरी मिले, ब्रांडेड सारी चीजें मिले। तो फिर वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित होती है और इस प्रकार का जो नृशंस कार्य है उसको भी संपन्न करने में कोई गुरेज उसको नहीं होता। साथियों, जो अगली स्थिति है वो है छठे भाव को लेकर के, जो कि एक त्रिक भाव है। यदि यहां पर भी मंगल और शुक्र की युति है किसी जन्म पत्रिका में, तो जीवन साथी के साथ में ही ये शत्रुवत व्यवहार करती है और ये छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी है। तो विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, संबंधों को लेकर के विवाद, गंभीर विवाद और हत्या जैसी जो स्थितियां हैं वो यहां पर पैदा होते हुए देखी गई है। साथियों, अगली स्थिति है सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की युति होना। और सप्तम भाव संबंधों का भाव है, काम क्रीड़ा का भाव है, कामुकता का भाव है, दाम्पत्य रस का भाव है। तो यहां पर भी ये स्थिति जो है ऐसी कन्याओं में देखी जाती है कि वो केवल लस्ट के लिए पति या प्रेमी को मौत के घाट उतारने में भी गुरेज नहीं करती। साथियों, अगली जो स्थिति है वो है अष्टम भाव को लेकर के। अष्टम भाव में यदि ये युति है तो ये अपने ससुराल के स्वयं विरुद्ध चली जाती हैं और इनको ऐसा लगता है कि ससुराल इनके खिलाफ। अब ससुराल पक्ष को दुख कब पहुंच सकता है? किसी स्त्री के द्वारा ससुराल पक्ष को एक्सट्रीम दुख पहुंचाया जा सकता है पति की हत्या करके। उनके घर के जब बेटे की हत्या ही हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और गुप्त रहस्य, 2 नंबर के काम, किसी प्रकार के नशे करने, ये सब अष्टम भाव से देखा जाता है, जो कि इस कन्या को हम देखते हैं कि इस स्थिति में वो कर लगती है। साथियों, अगली जो स्थिति है वो है 11th हाउस, एकादश भाव को लेकर के। यदि एकादश भाव में मंगल और शुक्र की युति है तो एकादश भाव से हम इच्छा की पूर्ति, इच्छा की प्रबलता, इच्छा की इंटेंसिटी देखते हैं। तो कामुकता को लेकर के, पैसों को लेकर के, लाभ को लेकर के, आय को लेकर के, अपने सपनों को पूरा करने को लेकर के इतनी इच्छा इनकी प्रबल हो जाती है कि ये सही मार्ग है या गलत मार्ग है उसका निर्णय नहीं ले पाती हो और गलत निर्णय ही ये सदैव लेती है और हत्या तक की, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, अगली जो स्थिति है वो है 12th हाउस, व्यय भाव को लेकर के। यदि व्यय भाव में मंगल और शुक्र की युति है तो व्यय भाव चूंकि अपने आप में एक सेपरेटिव टेंडेंसी का भाव है, तो जीवन साथी से कैसे अलग हुआ जाए, उसको जीवन से कैसे अलग किया जाए, इसकी प्लानिंग करके और उसको कैसे कार्य रूप में परिणित किया जाता है, वो ऐसी स्त्रियां या लड़कियां जो है वो करती हैं। ये सारी स्थितियां हमने स्वयं अपने अनुभव में देखी हैं। लेकिन इसका निवारण क्या है? इसका निवारण सिंपल सा ये है, और ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है
कि यदि वर और वधु दोनों की ही जन्म पत्रिका में एक ही प्रकार का योग हो तो वो योग कैंसिल हो जाता है, वो दोष कैंसिल हो जाता है, वो निरस्त हो जाता है। तो जब भी आपके सामने कोई प्रस्ताव इस प्रकार का आता है और आपकी कुंडली में भी उस प्रकार का योग है, और मैं चाहूंगा कि आप ये इतना महत्वपूर्ण निर्णय कम से कम स्वयं से न लें, किसी ज्योतिषी, किसी विद्वान जो है उसकी सलाह अवश्य लें, क्योंकि ये जीवन और मृत्यु का जो प्रश्न है वो है। और बिल्कुल भी डराने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि सावधान करने के उद्देश्य से आपको ये आज का जो एपिसोड है वो बताया गया है। तो आप जरूर, क्योंकि जैसा स्टार्टिंग में कहा कि मंगल क्रोध और शुक्र जो है वो कामुकता, और कामुकता क्रोध एक डेडली कॉम्बिनेशन है। इससे जितना बचा जाए उतना ही श्रेष्ठ रहेगा। साथियों, आज के एपिसोड को हम समाप्त करें उससे पहले दो तीन महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। एक तो यही कि प्रति अमावस्या की भांति अब आगामी अमावस्या 23 अगस्त को भी हम महादशा मंत्र साधना दीक्षा जो है वो प्रदान करने जा रहे हैं। आपको जिस किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह दशा में आपको स्वयं अपने नाम से अभिमंत्रित माला, और वो पूरी की पूरी महादशा आपकी सुख, समृद्धि और शांतिदायक बने और हर प्रकार के दोषों का वो निवारण करे, उसके निमित्त हम ये करवाते हैं। तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष में आपका किसी भी प्रकार का, चाहे शौकिया तौर पर या प्रोफेशनल तौर पर, तो हमने इसके कोर्स तैयार कर दिए हैं, अपने आप में संपूर्ण हैं। उसके बाद में आपको किसी और कोर्स की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो भी आप जो है उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण कि यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं आगामी समय में इन शहरों में उपस्थित रहूंगा, आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है, और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है, और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है, और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों,
यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। यदि ज्योतिष शास्त्र में है आपकी रुचि, ग्रहों की चाल और उसका रहस्य आपको भी यदि लालायित करता है, अपना और अपनों का भविष्य जानने की इच्छा, गहरी इच्छा यदि आपके भीतर है, या फिर स्वयं आप बनाना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर, तो अब इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ज्योतिष की कक्षाएं, जिसमें कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं आपको मुझसे सीखने का और मुझसे समझने का और मेरे अनुभव को साझा करने का सुअवसर मिलने वाला है।